राजपूतों की उत्पत्ति, विभिन्न मत, एक अध्ययन। 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल कहलाता है, जिसमें हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के लिए विभिन्न राजवंशों में संघर्ष हुआ एवं अंत में ये सभी राजवंश पतन की ओर चले गए और भारत में सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ। 7वीं शताब्दी में गुर्जरों ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। भीनमाल जिसे भीलमाल, पीलोमा, श्रीमाल नगर भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन ने, जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, ने गुर्जरों को हराकर वर्धनवंश स्थापित किया तथा जांगल प्रदेश में नागवंशियों ने अपनी सत्ता स्थापित की और नागौर को अपनी राजधानी बनाया। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब सबसे पहले आता है कि राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति है वो कब हुई। 7वीं शताब्दी में हमें तत्कालीन पुस्तकों में राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है और हर्ष के समय में स्थानीय अधिकारियों को राजस्थानीय कहा जाता था। संस्कृत के राजपुत्र का यह विकृत रूप भी माना जाता है, जिसे रजपूत या राजपूत कहा गया। चीनी यात्री वेनसांग, जो हर्ष के समय में भारत आया था, के अनुसार राजाओं को क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता था। राजपूत शब्द का प्रयोग प्राचीन काल के ग्रंथों, जिनमें कालिदास के नाटक और बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित व कादंबरी में मिलता है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार राजपूत शब्द प्राचीन काल से ही प्रचलन में है। वैदिक साहित्य एवं उपनिषदों में हमें राजन शब्द मिलता है, जो राष्ट्र का मुखिया या राज्य का मुखिया होता था। चंद्रप्रदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में राजपूत शब्द क्षत्रिय राजकुमारों के लिए प्रयोग में लिया है। मुसलमानों के अनुसार राजपूत शब्द जाति विशेष के लिए उच्चारण की सुविधा के लिए मुसलमानों के समय राजपूत शब्द प्रयोग में लाया जाता था। 8वीं शताब्दी तक शासक वर्ग के लिए अथवा कुलीन क्षत्रियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैन व बौद्ध ग्रंथों में 7वीं सदी तक राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। राजपूत स्वयं को सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी बताते हैं। प्रतिहार राजपूत राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए स्वयं को सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं तथा अनुश्रुतियों के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा ब्राह्मण गंधर्व कुमारी से हुई। वो अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं। चालुक्यों की उत्पत्ति हरित ऋषि के कमंडल के जल से मानी जाती है। हमीर महाकाव्य में चौहान शासकों को सूर्यवंशी बताया गया है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में राजपूत अचानक महत्वपूर्ण बन गए और ये स्थानीय शासक बन गए, जिन्होंने छोटे छोटे प्रदेशों पर अपना अधिकार किया।
मनुस्मृति में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की बाहों से बताई गई है, किंतु यहाँ राजपूत शब्द हमें नहीं मिलता है। चारणों व भाटों ने प्रशंसावश इन्हें ब्रह्मा की संतान बताकर दैविक शक्ति सिद्धांत को दोहराया गया, जो राजा की देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो इसे मानता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व डॉक्टर वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं। चंद्रवरदाई के काव्य पृथ्वीराज आसो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से मानी गई है। इसी ग्रंथ में आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य व अन्य ऋषियों द्वारा दिए जा रहे धार्मिक अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने वाले दैत्यों के विनाश के लिए वशिष्ठ मुनि ने इसी अग्निकुंड के 3 योद्धा परमार, चालुक्य व प्रतिहार कहलाने वाले उत्पन्न किए, परंतु इनसे भी दैत्य नष्ट नहीं हुए। तब चौथा योद्धा चौहान उत्पन्न किया, जिसने आशापुरी को अपनी देवी मानकर दैत्यों को पराजित किया। पर अधिकांश विद्वान इसे कपोल कल्पना मानते हैं। उनका मत है कि अग्नि यज्ञ द्वारा पवित्र कर बौद्ध बने क्षत्रियों को पुनः क्षत्रिय बनाया गया और भील, मीणा व आदिवासी लोगों को यज्ञ द्वारा शुद्ध कर क्षत्रिय बनाया गया एवं वे अग्निवंशी राजपूत कहलाए। कुछ विदेशी जातियां जिनमें शक, हूण, कुषाण को भी यज्ञ द्वारा शुद्ध कर क्षत्रियों में मिलाया गया। आधुनिक विद्वान उन्हें अग्निहोत्री ब्राह्मण बताते हैं। पाश्चात्य विद्वान विलियम क्रूक भी अग्नि द्वारा पवित्र कर क्षत्रिय बनाया जाना स्वीकार करते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मण से बताई है। मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण वंश के थे। आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि की संतान। मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मणों के पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र व उनकी पत्नी माद्रा की संतान थे। पिंगल सूत्र इति में भी ब्राह्मण संतान बताया गया है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। ओझा भी इसी मत को मानते हैं। मेवाड़ के महाना कुंभा ने भी जयदेव में गीत गोविंद की टीका में गुहिलोत को नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान बताया है। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज लिखी है, वो इस मत को स्वीकार नहीं करते। चारणों द्वारा 10वीं शताब्दी में राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। कुछ शिलालेखों में भी इसका उल्लेख है। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसी को मानते हैं। वेद व्यास व अग्नि पुराण में राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी माना गया है। कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज बताते हैं। विदेशी की संतान स्मिथ महोदय भी मानते हैं। उन्होंने हूणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। गुर्जरों द्वारा गुजरात जीतकर बसना व हूणों द्वारा भारतीय परंपराओं को अपनाने के कारण ही माना गया है कि ये विदेशी थे व राज्य समाप्त होने पर राजपूत नाम धारण किया। स्मिथ महोदय ने राजस्थान, विशेषकर राजपूताने में हूण जाति के बसने व पंजाब में स्थायी रूप से बसे गुर्जरों को राजपूत माना है। विलियम क्रूक ने कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। डॉक्टर DR भंडारकर ने अग्निकुलों को गुर्जर सिद्ध करने का प्रयास किया है। राजौर में पाए गए अभिलेख के आधार पर जो आधुनिक जयपुर के दक्षिण पूर्व में शासन करने वाले प्रतिहारों की गौण शाखा थी, को
अग्निकुली राजपूत माना गया है। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के प्रतिहारों को अपने अभिलेखों में गुर्जर बताया है। गुर्जर 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हूणों के साथ भारत आए थे। राजपूत गुर्जर थे और गुर्जर विदेशी थे, अतः राजपूत भी विदेशी जाति की संतान है। डॉक्टर D.R. भंडारकर अपना मत व्यक्त करते हैं। चालुक्यों द्वारा गुजरात विजित करने के बाद गुजरात, जिसे पहले लाट कहते थे, संभवतः भाषा के कारण इसका नाम बाद में गुजरात पड़ा। श्री वैद्य राजपूतों को विदेशियों की संतान नहीं बल्कि आर्यों के वंशज मानते हैं और आर्य विदेशी थे, अतः राजपूतों को विदेशी माना जाता है। श्री ओझा भी राजपूतों को आर्य क्षत्रियों की संतान मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा सूर्य व चंद्रवंशी मानते हुए आर्यों की संतान व भारत का निवासी मानते हैं। श्री गहलोत भी उन्हें भारतीय स्वीकार करते हैं, किंतु अगर उन्हें आर्य माना जाए तो वो विदेशी माने जाते हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी में राजपूताने के कई प्रदेशों में गोहिल, चावड़ा, यादव राजवंश थे एवं इन्होंने आसपास के गोहिलों को और भीनमाल में चावड़ा क्षत्रियों को राज्य स्थापित किया। अतः 8वीं शताब्दी में राजपूत जाति की उत्पत्ति मानना सत्य प्रतीत नहीं होता है। कालांतर में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न राजपूत जातियों ने अपनी सत्ता स्थापित की और इनमें परस्पर संघर्ष होता रहा और अंत में यहाँ पे 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई।